हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ नेटको फार्मा लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर जो चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने डे का चार्ट है, और डे के चार्ट में ये एनएससी का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर आपको जो ये बड़ी सी रेड कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, ये आज की कैंडल यानी कि 13 फरवरी की कैंडल है। और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर 20% का जो है लोअर सर्किट देखने को मिला हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आज के दिन में स्टॉक के प्राइस में 20% की गिरावट देखने को मिली हुई है। आगे चलकर जानेंगे कि इस गिरावट के पीछे के कारण क्या है, कंपनी का जो है आने वाले दिनों के लिए क्या इसके रेजिस्टेंस बन रहे हैं, क्या इसका सपोर्ट बन रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के दिन में इस स्टॉक के प्राइस की ओपनिंग कहाँ पर होती है। देखिए आज के दिन में स्टॉक का जो प्राइस है 1039 यानी कि 1039 रुपये पर ओपन होता है, और हाई लगाता है 1051 रुपये 25 पैसे का। लो है आज के दिन का 975 रुपये का, और क्लोजिंग होती है 975 रुपये 5 पैसे पे। इसका मतलब है कि जो आज के दिन का जो लो है वहीं पर जो है स्टॉक की क्या हुई है, क्लोजिंग भी देखने को मिली हुई है। यहाँ पर रेड कलर की कैंडल क्यों बनी हुई है, क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस है ग्रेटर देन हो जाता है किसके, क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुई है, एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इस स्टॉक के अंदर 20% की गिरावट हुई है। देखिए कल के दिन यानी कि 12 फरवरी की इवनिंग में इस कंपनी ने अपने जो है दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। उसके रिगार्डिंग मैंने कल नाइट में ही इसकी वीडियो अपलोड कर दी थी कि कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, और आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 20% की गिरावट हुई है। देखिए अगर आप कंपनी के रिजल्ट को डिटेल से समझना चाहते हैं तो अभी आपके स्क्रीन के टॉप पर एक लिंक नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस रिजल्ट में जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रिजल्ट का लिंक शेयर कर दूंगा, जहां पर आप उस रिजल्ट को डिटेल से जान सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है उसमें जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी कि कंपनी का जो मुनाफा है, अगर हम उसे दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड 37% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक टोटली निगेटिव पॉइंट है। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू के बारे में बात करें या सेल्स के बारे में बात करें कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने करोड़ की सेल्स की है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स है उसमें जो है प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के मुकाबले 37% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। कंपनी की अगर हम टोटल इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर में उसमें जो है 36% की गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 20% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है टोटली निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 8.41 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, जो कि प्रीवियस डे के मुकाबले आज के दिन में जो है काफी एक हैवी वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम बार को देखेंगे तो प्रीवियस डे के मुकाबले आज के दिन में एक अच्छा खासा जो है बड़ा वॉल्यूम जो है आज के दिन में आते हुआ नजर आया हुआ है, यानी कि आज के दिन में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं 52 वीक हाई के बारे में। देखिए इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो है 1639। अगर हम 52 वीक लो के बारे में बात करें तो स्टॉक का जो 52 वीक लो निकल कर आ रहा है 928 रुपये। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 928 से लेकर 920, यानी कि 928 से लेकर 920 का जो जोन है इसके लिए जो है पहला S1 होगा, यानी कि सपोर्ट है। अगर स्टॉक का प्राइस किसी भी वजह से इसको ब्रेक करता है, नेक्स्ट डे इसके लो को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट जो स्टॉक के लिए यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 732। स्टॉक का प्राइस 732 के आसपास यहाँ पर जो है सपोर्ट ले सकता है। ऊपर की ओर को बात करते हैं कि क्या इसके रेजिस्टेंस है। देखिए जब तक स्टॉक का प्राइस अपने 1178 यानी कि 1178 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करने के बाद 1 से 2 दिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक स्टॉक का जो प्राइस है 1289 तक जा नहीं सकता है। अगर स्टॉक का प्राइस ने 1289 को टच कर दिया या 1289 के ऊपर अगर जब तक 2 से 3 दिन सस्टेन नहीं करेगा, तब तक स्टॉक का जो प्राइस है 1495 तक नहीं जा सकता है। और जब तक स्टॉक का प्राइस 1495 को ब्रेक करके कम से कम 2 से 3 दिन ट्रेड नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की मुझे फ्रेश एंट्री यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इस लेवल पर किसी भी तरह की मुझे फ्रेश एंट्री नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस गलती से 928 के लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक का प्राइस 732 तक आने की पॉसिबिलिटी है। अगर किसी भी वजह से 732 के लेवल को अगर स्टॉक ने ब्रेक कर दिया तो फिर इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपको 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बताऊं तो स्टॉक का जो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है वो है 1309। अगर हम 100 डेज एसएमए के बारे में बात करें तो 100 डेज का जो एसएमए निकल कर आया है वो है 1349। और अगर हम 200 डेज एसएमए के बारे में बात करूं तो 200 डेज का एसएमए निकल कर आया है 1307। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो अभी प्राइस है अपने 50 डेज हो, 100 डेज हो और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज के दिन में स्टॉक के अंदर एक काफी जो है हैवी सेलिंग देखने को मिली हुई है,
और मैंने रीजन बता दिया कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है काफ़ी खराब देखने को मिला हुआ है, एक अच्छी खासी जो है नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 20% की गिरावट देखने को मिली हुई है। एक बार मैं इस स्टॉक को जो है आपको, इस कंपनी के चार्ट को एक बार मैं आपको जो है जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक के ट्रेंड के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखें, पहले स्टॉक कंटिन्यू एक जो है अप ट्रेंड में बना हुआ था। यहाँ से अगर आप इस लेवल से भी अगर आप देखते हैं तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा जो है अप ट्रेंड बना हुआ था। जैसे ही स्टॉक ने अपने इस अप ट्रेंड को ब्रेक किया, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया है, तो उसके बाद स्टॉक का प्राइस कुछ दिन जो है, कुछ समय तक एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता रहा, और उसके बाद स्टॉक ने उस रेंज को भी ब्रेक की। उसके बाद फिर कुछ दिन स्टॉक का प्राइस इस रेंज में ट्रेड करा, और आज के दिन में स्टॉक ने जो है इस रेंज को भी ब्रेक कर दी है, और स्टॉक का जो प्राइस है 975 पर बंद हुआ है, यानी कि 20% की तेज गिरावट आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली हुई है। यहाँ पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। इस पहला जो S1 निकल कर आ रहा है वो है 920 से लेकर 928 का लेवल। दूसरा यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है आपका 732 के आसपास, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस सपोर्ट ले सकता है अगर स्टॉक के प्राइस ने 928 के लेवल को ब्रेक करता है। तो ऊपर की ओर को जो रेजिस्टेंस निकल कर आया है वो 1178 पहला जो रेजिस्टेंस है, दूसरा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1289, थर्ड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकल कर आया है वो है 1495। जब तक स्टॉक का प्राइस 1495 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक मुझे इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की फ्रेश एंट्री नज़र नहीं आ रही है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को यहाँ पर जो है मंथली चार्ट में ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर मंथली चार्ट में जाते हैं, और मंथली चार्ट में मैं जैसे ही यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो आपको मैं एक बार इसको जो जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये स्टॉक के अंदर जो चार्ट बना था मंथली चार्ट पे, ये बना था आपका डबल बॉटम। यहाँ पर देखिए, एक बॉटम ये बना है, एक बॉटम यहाँ पर लगा है। स्टॉक ने फिर उस रेंज को ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद कुछ महीने यहाँ स्टॉक का प्राइस जो है 2-3 महीने अराउंड इसके ऊपर जो है ट्रेड किया था। उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, और आज के दिन स्टॉक ने जो अपना जो ये सपोर्ट बनाया हुआ था, यानी कि जो जोन था डबल बॉटम का, उसको जो है ब्रेक कर दिया है। नेकलाइन को यहाँ पर जो ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद उसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दी हुई है। तो अगर स्टॉक का प्राइस मंथली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे, मंथली चार्ट में जो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है 889, और जो 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है वो 813 रुपये 18 पैसे। यानी कि अगर स्टॉक का प्राइस 889 को ब्रेक करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 732 के नीचे अगर जाता है, तो इस स्टॉक के अंदर आपको एक तेज गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है कि स्टॉक का जो प्राइस है 928 के आसपास कहीं पर से वापस रिवर्स करने की कोशिश भी कर सकता है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।